नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले लग्न के बारे में, यानी कि वृश्चिक लग्न के बारे में और उसके स्वामी मंगल के बारे में, यानी कि मंगल का सभी 12 भावों में क्या फल होगा। ये हमने पहले बताया है कि लग्नेश ग्रह जो भी हो वह जितना शक्तिशाली होगा, जितना बलवान होगा, उतने ही अच्छे फल देता है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में उसके स्वामी मंगल का सभी 12 भावों में फल कैसे करना चाहिए। यदि मंगल प्रथम भाव में ही बैठा हो तो यह कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रथम भाव में जब मंगल बैठता है तो यह पंच महापुरुष योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। यहाँ पर बैठा मंगल व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, सुख साधन बढ़ाता है, हर तरह से अच्छा होता है। यहाँ पर बैठकर मंगल चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है, जो हमारा सुख भाव है, तो ये सुख को बढ़ाते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो यह पत्नी के लिए भी अच्छा होता है, और ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर वो आयु को भी बढ़ाते हैं, सुख साधन बढ़ाते हैं, विवाह के लिए अच्छे हमेशा होते हैं, उम्र लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत ही आकर्षक, बलवान और हिष्ट-पुष्ट शरीर का मालिक होता है। व्यक्ति का शरीर मंगल की तरह होता है, यानी कि बलवान होता है, और यह हर तरह से अच्छा होता है। जब भी लग्नेश लग्न में बैठता है तो यह उस कुंडली के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। और यदि मंगल यानी कि वृश्चिक लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर ये वाणी को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाव वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और धन भाव कहलाता है। हालांकि ये धन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, धन इकट्ठा करने के लिए ये प्रेरित करेंगे, कुटुंब का सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इन सब के लिए अच्छा है। मगर ये वाणी के लिए थोड़े कठोरता पैदा करते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो ये वाणी में थोड़ी क्रूरता लाते हैं, कर्कशता लाते हैं। तो यहां पर बैठा मंगल वाणी के लिए अच्छा नहीं होता है। और यदि मंगल तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहां पर मंगल बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहां मकर राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और तृतीय भाव का मंगल कारक ग्रह भी है। हालांकि यहां पर बैठकर मंगल व्यक्ति को परिश्रम अधिक करवाते हैं, सफलता तो अच्छी मिलती है। मंगल ऐसे व्यक्ति में मंगल के सभी गुण दिखाई देते हैं, यानी कि व्यक्ति बलवान, अच्छा और आकर्षक दिखाई देता है। मगर यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को सफलता मंगल तभी दिला पाते हैं जब वह बहुत संघर्ष करता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। और यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यह एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया तो यहाँ पर अच्छा ही होता है। हालांकि यहाँ पर बैठकर मंगल कुंज दोष पैदा करते हैं, जिसे मांगलिक दोष कहते हैं। इनकम अच्छी होती है, माता से संबंध अच्छा रहता है, गाड़ी, वाहन, मकान, जमीन आदि का सुख देते हैं। इस प्रकार के सभी सुख मंगल यहाँ पर बैठकर देते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में यदि बैठता है तो यह अच्छा ही होता है। और यदि मंगल पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, संतान के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के संतान सुख मिलते हैं, अपनी संतान से बहुत अच्छा संबंध रहता है, और ऐसा व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा और ज्ञानी होता है। और यदि मंगल छठवें भाव में बैठ जाएं, हालांकि यहाँ पर मंगल स्वराशि के हैं और छठवें भाव का मंगल कारक ग्रह भी है, मगर यहाँ पर बैठकर मंगल बुरा फल ही देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेगा। ये सभी के लिए
व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल हमेशा व्यक्ति का संघर्ष बढ़ाते हैं, अड़चनें बढ़ाते हैं, रोग बढ़ाते हैं, शत्रु बढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मूंगा धारण किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। और यदि मंगल 7वें भाव पर बैठ जाएं तो यहाँ पर भी मंगल कुंज दोष पैदा करते हैं, मगर यहाँ पर वो लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो लग्न के लिए ये अच्छा होता है, काम के लिए अच्छा होता है। 8वीं दृष्टि इनकी धन भाव पर पड़ रही है तो ये धन के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ से 4थी दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है जो काम के लिए, नौकरी के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर बैठकर मंगल व्यक्ति का धन बढ़ाते हैं, पदोन्नति दिलाते हैं, और लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो लग्न के भी लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मंगल अच्छा फल देते हैं। और यदि मंगल 8म भाव में बैठ जाए तो यह मंगल की शत्रु राशि है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध मंगल के शत्रु हैं। यहाँ पर हर तरह से मंगल बुरा ही फल देंगे। संघर्ष बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, दुख बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। यहाँ पर यदि मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उदर का रोग यानी कि आंतों का रोग भी बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई सफलता मिलती है तो बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। तो यानी कि 8म भाव में बैठा मंगल हर तरह के बुरे ही फल देगा वृश्चिक लग्न की कुंडली में। यहाँ पर मंगल बैठकर कुंज दोष भी पैदा करते हैं। और यदि मंगल 9वें भाव में बैठ जाए, हालांकि यह एक शुभ ग्रह है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया है, मगर यहाँ पर मंगल नीच राशि में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो यहाँ पर बैठकर मंगल पिता के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, भाग्य के लिए भी परेशानियां खड़ी करेंगे। ये आपका नाश करेंगे और आपके भाग्य का भी नाश करेंगे। अगर 9वें भाव में यहाँ मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मंगल कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। अगर किसी की कुंडली में ऐसा हो तो उसको चाहिए, ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि मंगल फिर बुरे फल कम दे पाएगा। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो परेशानियां थोड़ी कम जरूर हो जाएंगी। वैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल 9वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। और यदि मंगल 10म भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 10म भाव के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर मंगल दिशा बली भी होते हैं। काम के लिए बहुत अच्छे हैं, नौकरी के लिए अच्छे हैं, व्यापार के लिए अच्छे हैं, व्यवसाय के लिए अच्छे हैं, और ये पदोन्नति के लिए भी अच्छे हैं। ये हर तरह से शुभ हैं, शरीर सुख के लिए भी अच्छे हैं। ये यहाँ पर बैठकर हर तरह का अच्छा ही फल देते हैं। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो सुख को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है। तो 10म भाव में मंगल व्यक्ति के लिए अच्छा ही फल देते हैं। और यदि मंगल 11वें भाव में बैठ जाएं, यह उनकी शत्रु राशि है, क्योंकि यह बुध की राशि है, यहाँ कन्या राशि है और बुध मंगल के शत्रु हैं। हालांकि यहाँ पर बैठकर मंगल आय को बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे, मगर यहाँ मंगल के बैठने से व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां बार बार होती रहती हैं। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल किसी भी तरह से अच्छा फल नहीं देंगे, ये हर तरह से हानि ही पहुँचाएंगे। यदि मंगल 12वें भाव में बैठ जाए तो बहुत बुरा है, क्योंकि यह खर्च का भाव है, परेशानी बढ़ेगी, आडंबर बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। ये सबके लिए मंगल बहुत बुरे होते हैं, मगर फिर भी इनकी 7म दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है तो ये शत्रुओं पर विजय जरूर दिलाएंगे। और इनकी 8म दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो ये विवाह के लिए भी अच्छे नहीं है। यहाँ पर मंगल बैठकर कुंज दोष भी पैदा करते हैं। यहाँ पर ये बैठकर परेशानियां ही पैदा करते हैं,
तो 12वें भाव में बैठा मंगल किसी भी तरह का अच्छा नहीं होता है। तो यह था वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल का सभी 12 भावों में फल कैसे करना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।